बच्चों के लिए एक दिलचस्प कहानी। एक शक्ल के दो शहजादे। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। एक शक्ल के दो शहजादे। शहजादा अर्जुमंद अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी बहन शहजादी अंजुमन के बारे में सोच रहा था। चंद हफ्ते पहले इसकी शादी पड़ोसी मुल्क के एक शहजादे से हो गई थी। शादी के बाद वो एक मर्तबा भी अपने घर नहीं आई थी। मलिका ने कासिदों के जरिए इसे पैगाम भी भेजा कि वो ज्यादा दिनों के लिए नहीं तो एक आध दिन के लिए ही मिलने के लिए आ जाए, तो इसने जवाब में कहलवाया कि वो अभी तक शादी की ज़ियाफ़तों में मसरूफ़ है, जैसे ही फुर्सत मिलेगी ज़रूर मिलने आएगी। बादशाह इस तरह के मामलों में दखल नहीं देता था, मगर शहजादी का जवाब सुनकर उसने हंस कर कहा, जो लड़कियां ससुराल में खुश रहती हैं अपनी माँ के घर कम ही आती हैं। मलिका अब भी तो ऐसी ही थी, अपनी अम्मी हुजूर से मिलने कम ही जाती थी। मैं तो ये सोच कर घर नहीं जाती थी कि मेरे बाद अब का ख्याल कौन रखेगा। मलिका ने शर्मा कर कहा। बादशाह हंस पड़ा। बस इसी वजह से हमारी बेटी भी नहीं आ रही। वो भी यही सोच रही होगी कि अगर यहाँ आ गई तो उसके शौहर की देखभाल कौन करेगा। शहजादी अंजुमन शहजादा अर्जुमंद की छोटी बहन थी। दोनों बहन भाइयों में मिसाली मोहब्बत थी। वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे। मगर लड़कियां तो होती ही पराई हैं। एक दिन तो सबको अपने घर जाना पड़ता है, और एक रोज शहजादे की बहन भी ब्याकर परदेस चली गई। बहन की शादी हुई तो शहजादा अर्जुमंद को कई दिनों तक कोई चीज अच्छी नहीं लगी, मगर मजबूरी थी, वो कुछ नहीं कर सकता था। उस वक्त भी वो बहन की यादों में खोया हुआ था कि मलिका उसके कमरे में दाखिल हुई। उसे देखकर शहजादा अर्जुमंद खड़ा हो गया और अदब से बोला, अम्मी हुजूर, अपनी तकलीफ क्यों की? मुझे तलब कर लिया होता। कोई बात नहीं शहजादे, हम इसलिए आए थे कि आपसे एक काम पड़ गया है। आपके अब्बा हुजूर शहजादी अंजुमन के लिए दूसरे मुल्कों से जो तोहफे तहाइफ लेकर आए हैं वो वैसे ही रखे हुए हैं। उससे तो अभी यहाँ आने की फुर्सत नहीं। हमारा ख्याल है कि तुम उसके पास एक चक्कर लगा लो, उससे मिल भी लेना और वो चीजें भी उसको दे देना। जी अच्छा अम्मी हुजूर, शहजादा अर्जुमंद ने कहा। अगले रोज शहजादा अर्जुमंद मलिका का दिया हुआ सारा सामान लेकर अपने मुहाफिज सिपाहियों और खादमों के साथ सफर पर रवाना हो गया। 2 दिन के बाद वो लोग अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। शहजादी अंजुमन अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई और उसकी और उसके साथ आए हुए तमाम लोगों की बहुत खातिर मदद की। शहजादे ने बहन को बताया कि मलिका उसको हर वक्त याद करती रहती है। शहजादी ने वादा किया कि वो जल्द ही उससे मिलने आएगी। 1-2 रोज तक बहन की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाकर शहजादा अर्जुमंद वापसी के सफर पर रवाना हुआ। जब वो लोग रवाना होने लगे तो शहजादी ने भाई के साथ आए हुए तमाम खिदमतगारों और सिपाहियों को बेशकीमत तोहफे भी दिए। वो लोग सुबह ही सुबह सफर पर रवाना हो गए थे। सहपहर तक उन्होंने काफी रास्ता तय कर लिया था। मुसलसल सफर करने की वजह से सब लोगों को बहुत थकन हो गई थी और भूख भी सताने लगी थी। इसलिए उन्होंने रास्ते में एक जंगल के करीब पड़ाव डाल लिया। खादमों ने वहां खैमे गाड़े और खाना पकाने की तैयारी शुरू हो गई। इरादा यही था कि रात भी इसी जगह बिसर की जाएगी। इधर तो सब लोग कामों में मसरूफ थे, उधर शहजादे अर्जुमंद की दिल में आई कि जरा आसपास का इलाका तो घूम फिर कर देखे, पता नहीं फिर दोबारा आना हो कि नहीं। वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और साथियों से बोला कि वो आसपास का एक चक्कर लगाकर आ रहा है। उसके सिपाहियों ने भी साथ जाना चाहा, मगर उसने मना कर दिया और अकेला ही वहां से रवाना हो गया। जंगल बहुत सरसब्ज और घना था। शहजादा अर्जुमंद एक बहादुर लड़का था। उसको ये खौफ नहीं था कि कोई जंगली जानवर उस पर हमला कर देगा। उसे मालूम था कि वो अपने खंजर और तलवार से उसका मुकाबला कर सकता है। वैसे तो शहजादा अपनी सल्तनत में हर जगह खूब घुमा फिरा था, मगर इस जगह पहली मर्तबा आया था। यहाँ की खूबसूरती देखकर वो हैरान रह गया। इन नज़ारों में गुम रहने की वजह
से उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ का कहाँ पहुंच गया है। उसने वापसी का सोचा मगर वो रास्ता भूल गया था। अभी वो इसी शशोपंच में था कि किस रास्ते पर जाए कि अचानक उसके कानों में घोड़ों की टापों की आवाजें आईं। वो चौकन्ना हो गया और उसने अपनी तलवार मियान से निकालकर हाथ में पकड़ ली, लेकिन उसकी ये कोशिश बेसूद साबित हुई। बहुत सारे डाकुओं ने यकलख्त उसे चारों तरफ से घेर लिया था। उनके हाथों में कमानें थीं जिन पर तीर चढ़े हुए थे और उनका रुख शहजादे की जानिब था। सबसे आगे डाकुओं का सरदार था। उसने पहले तो एक घन गरज कहा लगाया, फिर बोला, शक्ल से तो किसी अच्छे घराने के लग रहे हो, माल तो बहुत होगा, लाओ निकालो। शहजादे ने बेरुखी से कहा, माल तो बहुत है मगर मैं उसे साथ लिए लिए नहीं फिरता। डाकुओं के सरदार ने अपने साथियों से कहा, इस नौजवान के कपड़े, तलवार, खंजर और घोड़ा बहुत कीमती हैं। खंजर और तलवार पर हीरे जुड़े हुए हैं। घोड़ा अरबी नस्ल का है। लिबास भी शाहाना है। उन सब को ले लो और उसे मामूली कपड़े पहनाकर रुखसत कर। शहजादा अर्जुमंद समझ गया था कि उसका मुजाहमत करना बेकार साबित होगा और मुफ्त में जान खतरे में डालने वाली बात होगी। डाकुओं ने उससे तमाम चीजें छीन ले। शहजादे ने दिल में तहिया कर लिया कि महल पहुंचते ही उन डाकुओं के ठिकाने पर यलगार करेगा और उन्हें कैद करवाएगा। इन लोगों ने जाने कितने लोगों को लूटा होगा। उसकी तमाम चीजें लेने के बाद डाकुओं ने शहजादे को पुराने से कपड़े पहनने के लिए दिए और फिर उसे जंगल से बाहर छोड़ आए। शहजादा अर्जुमंद को बिल्कुल पता नहीं था कि वो जगह जहां उसके साथियों ने पड़ाव डाल रखा है किधर है। शाम हो गई थी और कुछ देर में रात होने वाली थी। उसने सोचा कि पहले सर छुपाने का को ठिकाना ढूंढे, दूसरी बातें बाद में देखी जाएंगी। उसको भूख भी लगने लगी थी। जंगल से निकलकर वो कुछ दूर ही गया था कि उसे एक बस्ती के आसार नजर आए। वो उसी तरफ चल पड़ा। कुछ देर की मुसाफत के बाद वो बस्ती में दाखिल हो गया। चूंकि अभी तक पूरी तरह रात नहीं हुई थी, इसलिए बस्ती में काफी चहल पहल नजर आ रही थी। चलते चलते वो एक गली में दाखिल हुआ जहां आमने सामने कतार दर कतार मिट्टी के कच्चे घर बने हुए थे। वो अभी कुछ दूर ही गया था कि एक छोटा सा लड़का सामने से भागता हुआ आया। शहजादे पर नजर पड़ी तो हैरत से बोला, अनवर भाई, आप शहर से कब आए? फिर उसने शहजादे के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और करीबी एक घर के दरवाजे पर खड़े होकर चल लाने लगा। खाला खाला, जल्दी आओ, अनवर भाई शहर से वापस आ गए हैं। छोटा लड़का ये इत्तला देकर भाग गया। वो शायद जल्दी में था। उसकी आवाज सुनकर एक उधेड़ उम्र की खुश शक्ल औरत जल्दी से दरवाजे पर आए। शहजादे पर नजर पड़ी तो हैरत से बोली, अनवर तो कब आया? भूख लग रही होगी, चल पहले जल्दी से खाना खा ले। तेरी कहानी मैं बाद में सुन लूंगी। तेरा बाप सुबह से दरिया पर मछलियां पकड़ने के लिए गया हुआ है, अभी तक नहीं आया है। ये कहकर उस औरत ने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती घर में ले आई। शहजादा अर्जुमंद शशोपंच में पड़ गया। वो औरत उसे अपना बेटा समझ रही थी। उसने उसकी गलत फहमी दूर करने के लिए कहा, मगर मैं आपका बेटा नहीं हूं। उसकी बात सुनी तो उस औरत की आंखों में आंसू उमड़ आए। अनवर, मैंने तुझे दरिया वाली बात इसलिए तो नहीं बताई थी कि तू ऐसी बातें करने लगे। ये ठीक है कि तुझे बचपन में डूबते हुए मेरे शौहर ने दरिया में से निकाला था, मगर तुझे पाला तो हमने ही है। अब हम ही तेरे माँ बाप हुए कि नहीं? उसकी बात सुनकर शहजादा अर्जुमंद हैरत के समंदर में गोते खाने लगा। उसे मलिका ने बता रखा था कि उसका एक और जुड़वां भाई भी था। एक रोज जब वो बहुत छोटे थे तो बादशाह के साथ दरिया की सैर को गए। दरिया का बहाव तेज था जिसकी वजह से कश्ती उलट गई। बादशाह को तैरना आता था। उसने अर्जुमंद को तो डूबने से बचा लिया, मगर दूसरा भाई बहता बहता जाने कहाँ निकल गया। बाद में उसे बहुत ढूंढा गया मगर वो नहीं मिला। मलिका अपने इस बेटे को याद करके अब भी रोती रहती थी।
अब शहजादे ने जो उस औरत की बातें सुने तो उसे यकीन हो गया कि अनवर ही उसका बिछड़ा हुआ भाई है जिसे इस औरत ने मां बनकर पाला है। उसने उस औरत का मोहब्बत से हाथ पकड़ा और बोला, नेक खातून, रंजीदा मत हुई। मेरे कहने का मतलब था कि मैं अनवर नहीं हूं। मेरा नाम तो अर्जुमंद है। मैं इस मुल्क का शहजादा हूं। फिर उसने अपनी पूरी दास्तान उस औरत को सुना डाली। उसने उसे अपने खोए हुए भाई के मुताल्लिक भी वो सब कुछ बता दिया जो उसने मलिका के मुंह से सुन रखा था। उस औरत को जब पता चला कि वो एक शहजादा है और वो लड़का जिसे उन्होंने दरिया में से निकाल कर पाला था शहजादे का जुड़वां भाई है तो वो घबरा गई। शहजादे ने उसे तसल्ली दी और कहा, अम्मा, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम सारी जिंदगी भी इस एहसान का बदला नहीं उतार सकेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके शौहर ने मेरे भाई को डूबने से बचाया और आप दोनों ने उसकी परवरिश की। अब्बा हुजूर और अम्मी हुजूर तो बहुत ही खुश होंगे और आपके एहसानमंद होंगे। आप लोग बहुत अच्छे हैं। फिर उस औरत ने उसे इज्जत से बिठाकर उसके सामने खाना रखा। शहजादे को तो भूख भी बहुत लग रही थी। उसने खूब सिर होकर खाना खाया। अभी वो खाने से फारिग हुआ ही था कि मछेरा अपना जाल और चंद बड़ी बड़ी मछलियां लेकर घर में दाखिल हुआ। उसने शहजादे को देखा तो खुशी से बोला, अनवर तो कब आया? बस अब बस्ती छोड़कर कहीं मत जाना। शहर में दौलत की बारिश थोड़ा होती है। शहर वाले बड़े सियाने होते हैं। 10 आदमियों का काम एक आदमी से लेते हैं और पैसे भी रुला रुला कर देते हैं। गांव में ही रहकर मेहनत करेगा तो अल्लाह बहुत देगा। कल से मेरे साथ तो भी मछलियां पकड़ने चला कर। और अनवर की माँ, तू भी इसको कहीं मत जाने देना। अब उसकी शादी की तैयारी करता कि इसके पाँव में भी जिम्मेदारियों की बेड़ी पड़ जाए। मछेरा तो अपनी धुन में ये सब बातें किए जा रहा था और उसकी बातें सुनकर शहजादा मुस्करा रहा था, मगर मछेरे की बीवी घबराकर उसके पास आई और धीरे से बोली, बस भी करो। जो मुंह में आ रहा है कहे जा रहे हो। ये हमारा अनवर नहीं बल्कि उसका जुड़वां भाई है। ये बादशाह का बेटा है। हमारा अनवर भी मामूली लड़का नहीं है। इस मुल्क का शहजादा है। इसके बाद उसने मछेरे को पूरी दास्तान सुना दी। मछेरे ने ये बातें सुने तो हैरान रह गया। शहजादा अर्जुमंद ने कहा, आप दोनों ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि हमारे भाई को अपना बेटा समझकर पाला। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। अम्मी हुजूर तो बहुत ही खुश होंगी। उन्हें उम्मीद थी कि एक रोज उनका गुमशुदा बेटा जरूर मिल जाएगा। मछेरे ने सर खुजाकर अपनी बीवी की तरफ देखा और बोला, मुझे याद है मैंने अनवर की हरकतों पर 2-1 दफा उसको सजा भी दी थी। मुझे डर है वो महल जाकर मलिका से मेरी शिकायत ना कर दे। उसकी बात सुनकर शहजादा अर्जुमंद के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। आपने बहुत अच्छा किया जो उसको सजा दी। आपने उसे बाप बनकर पाला था। अगर आपने उसे सजा दी भी होगी तो उसके ही भले के लिए दी होगी। माँ बाप अपने बच्चों पर सख्ती करते हैं तो इसमें बच्चों की ही बेहतरी होती है। उसकी बात सुनकर मछेरा खुश हो गया। शहजादे के पूछने पर मछेरे ने बताया कि अनवर को दरिया पर जाकर मछलियां पकड़ने का काम पसंद नहीं था। वो कुछ और करना चाहता था, इसलिए काम की तलाश में शहर की जानिब निकल गया। उसको गए हुए 2-2.5 माह हो गए थे। जब बस्ती का खलील नामी हरकारा शहर जाता था तो वो वापसी पर उसके हाथ अपनी माँ बाप को पैसे भी भिजवा दिया करता था। यही बातें करते करते काफी रात बीत गई। सबको नींद आने लगी थी इसलिए वो सो गए। सुबह शोर शराबे से शहजादे की आंख खुल गई। मछेरे की बीवी पहले ही जाग गई थी और नाश्ता बना रही थी। ये देखने के लिए कि ये शोर कैसा है, शहजादा बिस्तर से उठकर खिड़की के नजदीक आया और गली में देखा। उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने घोड़ों पर सवार अपने सिपाहियों को देखा। वो उसकी तलाश में इस बस्ती तक पहुंच गए थे। शहजादा बाहर निकला और उन्हें अपनी मौजूदगी से आगाह किया।
शहजादे को पाकर वो लोग बहुत खुश हुए, वरना वो इस बात से परेशान थे अगर शहजादा ना मिला तो बादशाह को क्या जवाब देंगे। शहजादे ने उनसे कहा कि फिलहाल वो इसी घर में ठहरेगा, उसकी वापसी 1-2 रोज में होगी। फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो जंगल में चारों तरफ फैल जाएं और उन डाकुओं को तलाश करके गिरफ्तार करें जिन्होंने कल उसे लूटा था। इसके अलावा भी वो ना जाने कितने मासूम को लूट चुके होंगे। सिपाही चले गए तो शहजादा अर्जुमंद ने मछेरे से कहा कि अब किसी तरीके से अनवर को जल्द से जल्द बुलवाया जाए। मछेरा फौरन खलील हरकरे के पास पहुंचा, 50 दमराहे उसके हाथ पर रखें और बोला, खलील भाई, तुम अभी शहर रवाना हो जाओ और अपने साथ अनवर को ले आओ। खलील के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। उसने खुशी खुशी अपने घोड़े को तैयार किया और शहर रवाना हो गया। सूरज ढलने से पहले पहले वो अनवर के साथ वापस आ गया। अनवर हैरान था कि उसके बाप ने उसे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है। जब ये ही बात उसने खलील हरकरे से की तो वो बोला, मैं क्या बता सकता हूँ, हो सकता है तुम्हारी शादी वादी की बात चल रही हो। जब अनवर घर पहुंचा तो वो शहजादा अर्जुमंद को देखकर हैरान रह गया। वो शक्ल और सूरत में बिल्कुल उस जैसा ही था। वो सवालिया नजरों से मछेरे को देखने लगा। फिर उसकी नजर मछेरे की बीवी पर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जल्दी से उसके पास गया। माँ, आप क्यों रो रही हैं? ये मेरा हमशक्ल कौन है? उसने पूछा। मच्छीरन बोली, बेटा तो अब हमें छोड़कर चला जाएगा। तो एक शहजादा है, तेरा भाई तुझे लेने आया है। मच्छीरन ये बात तो उसको पहले ही बता चुकी थी कि वो उन्हें दरिया में से मिला था, मगर ये बात अनवर को अभी पता चली थी कि वो एक शहजादा है। वो अपने भाई से गले मिला और मच्छीरन से बोला, आप उदास क्यों होती हैं? अगर मैं गया तो अकेला थोड़ी जाऊंगा। आप दोनों भी मेरे साथ चलेंगे। अगले रोज शाही सिपाही पूरे जंगल में फैल गए। उन्होंने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा और आखिरकार डाकुओं का पता लगाने में कामयाब हो गए। फिर एक मुकाबले के बाद वो तमाम डाकुओं को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। जंजीरों में जकड़े तमाम डाकू उनके हमरा थे। इस कामयाबी के बाद वो शहजादा अर्जुमंद के पास आए। डाकुओं को देखकर शहजादा अर्जुमंद बहुत खुश हुआ और उनके सरदार से बोला, तुम लोगों ने मखलूक खुदा पर बहुत जुल्म ढाए हैं। अब काजी तुम्हारा फैसला करेगा। फिर उसने रवानगी का हुक्म दिया और सब महल की तरफ रवाना हो गए। मछेरा और मच्छीरन भी उनके साथ थे। वो लोग महल पहुंचे तो शहजादा अर्जुमंद पीछे रह गया था और अनवर आगे था। इत्तेफाक की बात के कुछ देर पहले उसकी बहन शहजादी अंजुमन भी अपने शौहर के साथ महल पहुंची थी। वो अपनी माँ से मिलने आई थी क्योंकि जब शहजादा अर्जुमंद उससे मिलने गया था तो उसने बताया था कि मलिका उसको बहुत याद करती है। उसने जो अनवर को देखा तो दौड़कर उसके सीने से लग गई। अनवर घबरा गया। उसने कहा, शहजादी दूर हटो, मैं तो अनवर हूं। शहजादा अर्जुमंद पीछे आ रहा है। उसकी बात सुनकर शहजादी अभी हैरान होने की कोशिश कर ही रही थी, इतनी देर में शहजादा अर्जुमंद भी वहां पहुंच गया। उसे देखा तो शहजादी ने हैरत से एक चीख मारी। वो कभी अनवर को देखती और कभी शहजादा अर्जुमंद को। उसकी चीख की आवाज सुनकर बादशाह, मलिका और उसका शौहर सब दौड़े आए। उन्होंने जो इन दोनों को देखा तो हैरान रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। शहजादा अर्जुमंद ने इन लोगों को जल्दी जल्दी सारा किस्सा सुना दिया। उसकी बात खत्म हुई तो मलिका ने आगे बढ़कर अपने बिछड़े हुए बेटे को गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, मुझे यकीन था कि एक रोज मेरा बेटा जरूर मुझे मिल जाएगा। ये मंजर देखकर वहां खड़े सब लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। बादशाह ने भी आगे बढ़कर अनवर को गले से लगाया। बादशाह और मलिका ने मछेरे और मच्छीरन का बहुत शुक्रिया अदा किया और उन्हें बहुत सारे इनामात से नवाजा। थोड़ी देर बाद मच्छीरन ने मछेरे का हाथ पकड़ा और दरवाजे की जानिब जाने लगी।
ये देखकर अनवर ने कहा, अम्मा। अब्बा को लेकर कहा, चलिए बेटे, अब हम चलते हैं, घर अकेला पड़ा है। सुबह तेरे बाप को, मेरा मतलब है उनको, मछलियां पकड़ने दरिया पर भी जाना है। मच्छीरन ने कहा, अब आप हमारे साथ ही महल में रहेंगी। आप यहाँ नहीं रहेंगी तो मैं भी नहीं रहूंगा, आपके साथ ही चला जाऊंगा। अनवर ने मच्छीरन के गिले में बाहें डालते हुए कहा। उसको तो मच्छेरे और मच्छीरन ने माँ बाप बनकर पाला था और वो उनको अपनी माँ और बाप ही समझता था। उसकी बात सुनकर मच्छेरे ने बहाना बनाया, बेटा अगर हम यहाँ रह गए तो फिर मछलियाँ कौन पकड़ेगा? इस पर बादशाह ने बीच में मुदाखलत की, मछलियाँ कोई और पकड़ लेगा, आप उसकी फिक्र मत करें। अनवर ठीक कहता है, आप हमारे साथ ही रहेंगे। अपने उसे दरिया से निकालकर उसकी जान बचाई थी और माँ बाप बनकर पाला पोसा। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आपके जाने से हमारा बेटा उदास हो जाएगा। ये बात हमें मंजूर नहीं। बादशाह की बात सुनकर दोनों मियाँ बीवी मजबूर हो गए। उनकी रजामंदी देखकर अनवर ने खुशी से मच्छीरन को गोद में उठा लिया और बोला, मेरी अम्मा कितनी अच्छी हैं। उसकी मोहब्बत देखकर सब मुस्कुराने लगे। अनवर के अचानक मिल जाने से हर जगह खुशियों के शादियाने बजने लगे थे। खास तौर से मलिका तो बहुत खुश थी। उसका बरसों का बिछड़ा हुआ बेटा जो मिल गया था। खुश तो शहजादी अंजुमन भी बहुत थी, जिसके अब 2 भाई हो गए थे और वो भी एक ही शक्ल के। जब इन तमाम बातों से फुर्सत मिली तो जंगल के डाकुओं का मुकदमा काजी की अदालत में पेश किया गया। काजी ने ऐलान करवाया कि जिन जिन लोगों को भी इन डाकुओं ने लूटा था वो आकर अदालत में गवाही दे। ये डाकू निहायत जालिम थे। उन्होंने बरसों से इन जंगलों को अपनी आमाजगाह बना रखा था और सीधे साधे मुसाफिरों को लूट लिया करते थे। काजी के ऐलान के नतीजे में सैकड़ों लोगों ने गवाही दी। गवाही देने वालों में शहजादा अर्जुमंद भी शामिल था। काजी ने तमाम डाकुओं को कैद की सजा सुना दी। उनके कब्जे से जो लूट का माल मिला था वो उनके मालिकों को वापस कर दिया गया। शहजादा अर्जुमंद को भी उसका खंजर, तलवार, पोशाक और घोड़ा वापस मिल गया।